हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सुहागिन महिलाओं द्वारा करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत की शुरुआत सर्गी के सेवन से होती है। इसके बाद दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को चंद्रमा के दर्शन करने के साथ विधि पूर्वक पूजा करने के बाद व्रत खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रदेव की पूजा होती है। करवा चौथ व्रत में थाली की पूजा की थाली जो होती है, इसका बहुत अधिक महत्व होता है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन को सुखी रखने के लिए रखती हैं। इस बार 13 अक्टूबर को व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, करवा चौथ 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला करवा यानी कि मिट्टी का बर्तन, दूसरा चौथ यानी कि चतुर्थी तिथि। इसलिए करवा चौथ पर मिट्टी के करवे का महत्व बताया गया है। सभी सुहागिन महिलाएं साल भर व्रत का इंतजार करती हैं और व्रत वाले दिन पूरी विधि पूर्वक व्रत के नियमों का पालन करते हुए सुबह सर्गी करती हैं। दिन भर फिर निर्जला व्रत रख करके शाम को व्रत कथा पढ़ती हैं और शाम को फिर चंद्रदेव की पूजा के बाद व्रत का पारण करती हैं, व्रत खोलती हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त और इस दिन बनने वाले शुभ योग, और खास चीज़ ये बताऊंगी कि व्रत की थाली में आपको कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए और करवा चौथ व्रत की पूजा विधि। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और इस दिन कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। कुल मिलाकर यह व्रत परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस दिन को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करक मिट्टी के बर्तन को कहा जाता है जिसमें महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। ये निर्जल व्रत सूर्योदय से शुरू होकर के चंद्रोदय तक चलता है। करवा चौथ व्रत के दिन चंद्रमा वृष राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी उच्च राशि होती है। इस पर रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। रोहिणी नक्षत्र का संयोग मिल जाने से करवा चौथ का जो व्रत है वो सुहागिनों के लिए काफ़ी शुभ फलदायी रहेगा। महिलाओं को यह व्रत पूरी श्रद्धा भावना से रखना चाहिए। जो पत्नी पूरे विश्वास के साथ माता करवा का व्रत रखती, माता करवा की पूजा करती हैं, तो उनके पति पर कभी भी कोई आँच नहीं आती है और गृहस्थ जीवन सुखपूर्वक बीतता है और जीवन में अपार प्रेम बना रहता है, प्रेम की भावना बढ़ती रहती है। करवा चौथ के दिन स्त्रियां पूरा 16 श्रृंगार करती हैं और दुल्हन की तरह तैयार होती हैं और व्रत रखती हैं। ऐसा करके वो अपने पति के लिए अपना प्रेम और श्रद्धा प्रकट करती हैं। ऐसे में हर पति को भी चाहिए कि वो अपनी पत्नी की भावनाओं का सम्मान करे, उनका आदर करें और उनको भी कुछ न कुछ गिफ्ट में ज़रूर दें।
सुखीग्रस्त जीवन कारक जो है वो शुक्र होता है और शुक्र का जो रत्न है वो हीरा होता है और हीरे का उपरत्न मोजोनाइट होता है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर है, आपका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, आपको वैवाहिक जीवन से संबंधित परेशानियां आ रही हैं, तो ऐसे में आप डायमंड धारण करें, या डायमंड धारण नहीं कर सकते तो आप मोजोनाइट भी पहन सकते हैं और अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को भी उपहार में ये चीज़ गिफ्ट में दें। ये उपहार देने के लिए करवा चौथ का दिन जो है मतलब करवा चौथ के दिन से बेहतर और कोई दिन हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप अपनी पत्नी को करवा चौथ के दिन पर डायमंड या फिर मोजोनाइट ये उपहार में दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने क्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी पत्नी को गिफ्ट जरूर करें। दोस्तों, शुक्र शुभ फल देगा इस गिफ्ट को, इस मोजोनाइट को या डायमंड को धारण करने से, और इसको धारण करने से वैवाहिक जीवन सुखी होता है, विवाह संबंधी परेशानियां दूर होती हैं, पति पत्नी के बीच परस्पर प्रेम और समझदारी बढ़ती है, गृहस्थ जीवन सुखी रहता है। आइए अब जानते हैं कि करवा चौथ व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, करवा चौथ व्रत पर मैंने 2-3 वीडियो अपलोड की हैं, जिसमें मैंने बताया है करवा चौथ में सरगी का महत्व, और करवा चौथ अगर कुंवारी कन्याएं रखती हैं तो उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए। वो कौन से नियम हैं ये आप जानने के लिए मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और इन वीडियो को देखिए। आइए अब जानते हैं कि करवा चौथ व्रत की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, करवा चौथ के दिन सबसे पहले आप सरगी करें। करवा चौथ के दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करने का संकल्प लें। स्नान आदि के बाद सबसे पहले शिव परिवार की पूजा करें और निर्जला व्रत रखें। साथ ही ध्यान रखें कि सुहागिन महिलाएं इस दिन श्रृंगार जरूर करें, यानी कि 16 श्रृंगार जरूर करें। इसके बाद घर के उत्तर पूर्व में करवा माता की प्रतिमा स्थापित करें या फिर बाजार से लाया हुआ कैलेंडर दीवार पर लगा लें। फिर माता गौरी को लाल चुनरी और सुहाग का सामान अर्पित करें। साथ ही माँ गौरी के सामने एक मिट्टी के कलश में पानी भरकर रख दें। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ शिव परिवार की विधि पूर्वक पूजा करें और इसके बाद अपनी सास को श्रृंगार का सामान, कपड़े और कुछ दक्षिणा रखकर सामान भेंट करें। साथ में खाना और कुछ मीठा भी जरूर रखिएगा। रात्रि में चंद्रमा को देखकर सबसे पहले अर्घ्य दें और फिर छलनी से पहले चंद्रमा को देखें और फिर अपने पति को देखकर व्रत खोलें। आइए अब जानते हैं करवा चौथ व्रत का महत्व। दोस्तों, पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिन महिला निर्जल व्रत करती हैं। करवा चौथ का जो व्रत है इसमें माँ पार्वती की पूजा की जाती है और उनसे अखंड सौभाग्य की कामना की जाती है। इस व्रत में माता गौरी के साथ साथ भगवान शिव और कार्तिकेय और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत में मिट्टी के करने का बहुत महत्व है। इसे किसी ब्राह्मण या फिर किसी सुहागन महिला को दान में दिया जाता है। आइए अब जानते हैं करवा चौथ व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर गुरुवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 13 अक्टूबर प्रातःकाल 1:59 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 14 अक्टूबर को प्रातःकाल 3:08 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 13 अक्टूबर को शाम के 5:54 से 7:09 तक और अमृतकाल मुहूर्त होगा शाम के 4:08 से शाम के 5:50 तक। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह के 11:21 से दोपहर के 12:07 तक। आइए अब जानते हैं कि इस दिन बनने वाले शुभ योग। दोस्तों, 13 अक्टूबर को करवा चौथ पर रोहिणी और कृत्तिका नक्षत्र के अलावा सिद्धि योग का संयोग बना हुआ है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का सबसे शुभ नक्षत्र माना गया है। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा की पूजा करना बेहद
शुभ फलदायी होती है। इस साल करवा चौथ के दिन शाम के समय रोहिणी नक्षत्र होगा और रोहिणी नक्षत्र 6:41 से शुरू होगा। ऐसे में पूजा करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि पूजा की थाली में क्या क्या रखें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ में मिट्टी का करवा सबसे ज़रूरी माना गया है और मिट्टी का करवा लें और इसमें आप चावल को पीसकर घोल बना लें और उसके चारों ओर लगा दें। अगर मिट्टी का करवा नहीं है तो आप पीतल से बने हुए करवे का प्रयोग कर सकते हैं। पीतल से बने हुए करवे का प्रयोग करना शुभ होता है। पूजा की थाली में मिट्टी से बने दीपक और इसके अलावा आटे से बना हुआ दीपक भी जरूर रखें। करवा चौथ के दिन चंद्रमा को देखने के बाद पति को देखने के लिए छलनी का प्रयोग जरूर करें। छलनी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आप भी व्रत के समय छलनी का प्रयोग कीजिएगा। इसके अलावा आपके पास अगर छलनी नहीं है तो आप अपने साड़ी के पल्ले से भी चंद्रमा के दर्शन करके अपने पति के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, करवा चौथ के व्रत में कांस की तीलियों को भी महत्व माना गया है। जो कांस की तीलियां होती हैं, ये जहाँ आपका जो भी आपकी मतलब परंपरा है उसके मुताबिक ही आप पूजा कीजिएगा। लेकिन करवा चौथ के व्रत में कांस की तीलियों का भी महत्व बताया गया है। इन्हें करवे में बने छेद में लगाया जाता है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए थाली में 1 लोटा जल भी रखना जरूरी है। इसके साथ ही थोड़ा सा पानी 1 गिलास में रख लें ताकि उसे पीकर व्रत खोला जाता है। जो पानी रखा जाता है तो पूजा की थाली में सिंदूर भी रखें और सिंदूर जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है दोस्तों, इसे चंद्रमा को अर्पित करने से पति की लंबी आयु होती है और पति इस सिंदूर से पत्नी की मांग भरते हैं। तो पूजा के समय आप सिंदूर भी जरूर रखें थाली में। चंद्रदेव को चढ़ाने के लिए पूजा की थाली में अक्षत जरूर रखें। अक्षत खंडित न हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी कि जो चावल हैं, अक्षत को चावल कहा जाता है, तो वो टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। चंद्रदेव की पूजा करने के साथ साथ मतलब पूजा करने के लिए आप डालने के लिए एक मतलब भगवान चंद्रदेव को भोग लगाने के लिए मिठाई भी जरूर रखें। माना जाता है कि इस तरह से पूजा की थाली में इन चीज़ों को रखने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आपके लाइक से दोस्तों हमारा मोटिवेशन अप होता है, इसलिए वीडियो को लाइक करके इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।